अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो हुआ जारी। संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, न्याय समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का अधिकार, जातीय जनगणना देश के विकास की धुरी है जरूरी। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रोटी का अधिकार, सुरक्षित रहने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, उच्च शिक्षा स्वास्थ्य पाने का अधिकार, जातीय टिप्पणी न करने का अधिकार, 2025 तक जातीय आधारित जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और आगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2029 तक जनसंख्या के आधार पर सुविधाएं भी देंगे। किसानों को एमएसपी दिया जाए। कानूनी गारंटी के तहत किसानों को एमएसपी देंगे। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। गांव में 90% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसीलिए नौकरी नहीं दे रही। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है जिससे युवाओं को नौकरी देना न पड़े। आटा जो गरीबों को दिया जा रहा है वो पौष्टिक नहीं है। आटा और डाटा का अधिकार मांग रहे हैं। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा को बेहतर करेंगे, 3 से बढ़ाकर 6% GDP के आधार पर करेंगे। महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, फिर से बहाली होगी। पता लग जाएगा उससे। चलिए उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, एक बात इसीलिए आपको दिखाया कि आपके माध्यम से भी पहुंच जाए। अखिलेश जी, एक सवाल क्लैरिटी के लिहाज से चाहिए था कि बदायूं से क्या तय हो गया है कि बागी लड़ेंगे या आदमी को टिकट दिया जाएगा, या अभी भी अभी जब सूची जारी करेंगे तो आपकी जानकारी होगी। कभी बीजेपी की झूठी बातें और उनके वादे झूठे, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आपको सवाल तारीख आने पर इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के बहुत सारे लोग जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीने। हमने आपने चंडीगढ़ में वोटिंग और वोटिंग होने का तरीका देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया था और चंदे के नाम पर क्या वसूली हुई है? वो चंदा नहीं है, वो वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है सफाई उसके लिए? जिन्होंने इतनी वसूली की हो, क्या कोई सोच सकता था कि 1,000 करोड़ पैसा लिया जाएगा, वसूली की जाएगी? 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? क्या कुछ लोगों को संतुष्ट कर करके, खुश कर करके पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का रास्ता नहीं है? कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ पहुंच गया। क्या उत्तर प्रदेश या देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप चंदा तो इतना ले रहे हैं और कोई मंच नहीं बचता जहां पर आप भारत माता की जय न बोलते हो। क्या अग्निवीर व्यवस्था आपने लागू कर करके नई नौजवानों के सपने तोड़े? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसीलिए सच्चाई जनता तक न पहुंचाए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे चैनल हो, चाहे और कोई अखबार हो, उस पर दबाव बनाते हैं। शायद आप लोगों को भी, आप में से ही बहुत सारे साथी हैं, वो जानते होंगे कि व्हाट्सएप पे ब्रेकिंग न्यूज भेजी जाती है। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला सकते। जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वही ब्रेकिंग न्यूज होगी। अगर ये सच नहीं है तो बताइए। आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनके व्हाट्सएप पे आ जाता है कि यही ब्रेकिंग न्यूज, यही लाइन चलानी है आपको।
किया जाएगा? उपाध्याय जी आप जानते हो नेता जितने हाँ, तो शुरू किए थे याद करो पार्टी कितने बदल दिए देखिए आप हम तो एक दल नहीं बदल पाए आप खुद से उस दल के सर्वे करवाए, आप कैसे बदलेंगे? फिर सोचिए ना, आप तो सब जानते होंगे। अगर उपाध्याय जी से अकेली बात करें हम लोग तो ये हमें सब सच बताते ये केले मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते ही नहीं अकेले आप मिलने का टाइम ना करें, आदमी ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। तो सबसे महंगी पड़ेगी। नहीं, बहुत जल्दी आपसे हमारी बातचीत होगी। नहीं, इनके झगड़ा करा रहे थे इसलिए तुम तो बुराई करो।